Hello student, we continue the exercise 2.4 प्रॉब्लम नंबर 19. ओके, तो यहाँ पे 19 से लेके 24 तक प्रॉब्लम दिए हुए हैं और ये सभी प्रॉब्लम बहुत अच्छे प्रॉब्लम दिए हुए हैं. जैसे आपको 10th स्टैंडर्ड में हॉट्स की प्रॉब्लम आते थे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, सेम उसी टाइप के प्रॉब्लम दिए हुए हैं. यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक अप्लाई करना है और लॉजिक अप्लाई करके फिर आपको जो यूजुअल मेथड है उस मेथड से क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है. अरे में प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से आप लेक्चर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है. ओके, तो फिर अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 की तरफ. क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 19 में, देख लेते हैं अपन. फाइंड टू नंबर हुज सम इज 15. दो नंबर जिनका सम कितना है, 15 है. ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे हम इसके पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही टेक्निक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ. ये दो मेरे नंबर है, ये पहला नंबर है, इट इज द फर्स्ट नंबर, और ये कौन सा है, सेकंड नंबर है. ये दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है. द सम ऑफ दिस टू नंबर इज 15, ऐसा उसने दिया हुआ है. आई बात में. तो पहला जो नंबर है उस नंबर को मैं एक्स बोलता हूं. उस नंबर को क्या बोल दिया मैंने, एक्स बोल दिया. अब पहला जो पार्ट है या पहला जो नंबर है वो x है. दोनों नंबर का एडिशन कितना है, 15. इसका ही मतलब सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स. आई बात ध्यान में. दो नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दोनों नंबर का एडिशन कितना है, 15 है. दोनों नंबर का एडिशन 15 है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट x ले लिया. तो इसका मतलब बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, 15 में से ये x निकल गया तो जो बच जाएगा वो रहेगा मतलब 15 माइनस x रहेगा. आई बात ध्यान में. तो ये हो गए मेरे दो पार्ट हो गए. तो पहला पार्ट x और दूसरा जो नंबर रहेगा या पहला नंबर x, दूसरा नंबर 15 माइनस x. ये तो ये तरीका. नहीं तो फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं, लेट x एंड y बी द टू पार्ट, therefore x plus y equal to 15, so y equal to 15 minus x. अरे में वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा. तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, x और y लेके कंफर्टेबल लगे तो आप वैसा सॉल्व कीजिए और इस तरीके से लगेगा तो ऐसा सॉल्व कीजिए. ओके, तो यहां पे अपन लिखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x, लेट x बी द फर्स्ट number, let x be the first number, so therefore 15 minus x be the second number. ये दो नंबर मेरे पास में आ गए. फिर उसने कंडीशन दिया हुआ है, यहां लिख लेता हूं मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन when the square of one multiply by the cube of other, square of one multiply by the cube of other, square of one multiply by the cube of other, or square of one multiply by the cube of other. इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी अपन ले सकते हैं क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर है और दूसरे नंबर का क्या है, क्यूब है. तो एक नंबर का स्क्वायर है तो दूसरे नंबर का भी क्या रहेगा, क्यूब. अब मुझे बताइए, अगर मैंने इसका क्यूब लिया तो a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी उसका एक्सपेंशन बढ़ेगा. तो मैं इसका ये पार्ट का स्क्वायर कर लेता और इस पार्ट का क्या कर लेता, मैं क्यूब कर लेता. क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला आपको कि वन पार्ट का ये करो करके. इधर में तो एक पार्ट का स्क्वायर लेना है, दूसरे पार्ट का क्यूब लेना है. इधर मैं क्या करता हूं, ये जो छोटा वाई इसका है, इसका स्क्वायर लेंगे और ये वाले पार्ट का क्या लेंगे, अपन क्यूब लेंगे. अगर आपने इसका स्क्वायर और इसका क्यूब लिया तो भी चलेगा. तो जब इसका एक्सपांशन करोगे तो a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा. है में. तो बे मतलब वो करने से बेहतर है कि इसका स्क्वायर ले लो और इसका क्या ले लो, क्यूब ले लो. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहां से अपना f ऑफ x बन जाएगा. इस पार्ट का स्क्वायर करता हूं, 15 माइनस एक्स, उसका स्क्वायर इनटू इसका x का क्यूब. यही उसने अपने को बोला हुआ है कि एक पार्ट का स्क्वायर और दूसरे पार्ट का क्यूब, इनका प्रोडक्ट. सो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना आ गया, एक्स क्यूब.
सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो 225 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर 5। ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स। फिर एफ डैश एक्स निकालना है अपने को। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया एफ डैश एक्स। ओके, ये हो गया 225 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 30 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4 का 4x क्यूब प्लस 5 एक्स रेस टू द पावर 4। सो दैट इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 3 जा कितना हो गया 15, बचा 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स रेस टू द पावर 4। अब देखो 5 से सबको डिवाइड होता है। ओके, तो यहां से 5 से सबको डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से भी हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अंदर रह देंगे क्योंकि अपने को एफ डैश एक्स बाद में निकालना ही है, तो इसीलिए उसको अंदर ही रहने देते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, ये बचा यहाँ पे 17, 5 3 जा कितना हो गया 15, 5 3 जा 15, फिर बचा 2 तो ये कितना हो गया 5 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर बचा 2 मतलब 5 4 जा 20, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू द पावर 4। ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना अपने को जरूरी है, तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 5 कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने देते अपन। ओके, 135 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता है माइनस 24 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 का 4x क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करता हूं 5 इन ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 270x माइनस 4 3 जा कितना हो गया 12, आ गया 1, 3 2 जा दैट इज 72 एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ओके, ये क्या हो गया आपका एफ डबल डैश एक्स। ओके, क्या कॉमन निकल सकता, 4 कॉमन निकल जाएगा उसमें से, तो 4 कॉमन अगर निकलता है तो, या 2 कॉमन निकाल लो इसमें से, 2 अगर कॉमन निकल गया यहां से तो ये हो जाएगा 10। ओके, यहां पे 2 कॉमन रह गया, साथ में x भी बाहर कर दो, बेस्ट हो जाएगा अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैंने x भी बाहर निकाल लिया और 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 135 माइनस, ओके यहां से भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 36, साथ में x बाहर आया तो x हो जाएगा, और ये हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास में एफ डबल डैश एक्स। ओके, अब अपने को पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जहां पर आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम रहेगा। तो फॉर मैक्सिमम उसने वही पूछा हुआ है आपको, फॉर मैक्सिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये एफ डैश एक्स है यहां पे, दैट इज 5 इन ब्रैकेट 135 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 0। 5 उधर चले गया, एक्स स्क्वायर बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर बाहर कर दिया तो ये हो गया 135 माइनस 24 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा तो ये भी उधर जा सकता है। अब मेरे पास में इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 135 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर गिराना अपने को 135 और साइन सेम आएगा, मतलब दोनों माइनस माइनस ही रहेंगे,
तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 135 और उनका एडिशन कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो ये हो गया 19 और कितना हो जाएगा इसका, ये हो गया x, मतलब ये हो गया 135। ये दोनों पॉजिटिव है मेरे पास में, यानी एक निगेटिव और एक क्या, सॉरी, दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास में, निगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसे दो नंबर होना अपने को कि उन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 135 आने को ना, तो ये हो गया 15 और 9, 15 9 135 होता है। एंड ये हो गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9x 135 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल देता हूं, तो x माइनस 15, यहां से माइनस 9 कॉमन निकाल दिया, तो ये भी हो गया x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में आ गया पहला ब्रैकेट x माइनस 15, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, so therefore x minus 15 equal to 0 or x minus 9 equal to 0. So x equal to 15 or x equal to 9. तो मुझे ये दो पॉइंट मिले। अब इस दो पॉइंट में से कौन से पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। दो पॉइंट है आपके पास में, x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 9। सो वी हैव टू फाइंड आउट विच पॉइंट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। और वो फाइंड आउट करने के लिए ये x इक्वल टू 15 या x इक्वल टू 9 काय में पुट करना पड़ेगा अपने को, f डबल डैश x में, क्योंकि वहीं से तो अपने को पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। क्योंकि f डबल डैश x अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम मिलता है और निगेटिव आ गया तो क्या मिलता है, मैक्सिमम। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस साइड का पोर्शन इरेज करता हूं और आगे क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। ओके, सो नोट डाउन इट। ओके, तो मैंने इरेज कर दिया, अब आगे चलते हैं अपन। तो x इक्वल टू 15 यहां पुट करके देखेंगे। ओके, सो एट x इक्वल टू 15, f डबल डैश 15 इक्वल टू 10 into 15 inside the bracket 270 into 15 माइनस, सॉरी यहां रखना है अपने को f डबल डैश x में, सो 135, तो ये हो गया 10 into 15 इन ब्रैकेट 135 36 into 15 प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट 15 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 150। ब्रैकेट में हो गया 135 माइनस 15 6 90, ये हो गया 0, आ गया 9, 15 3 45 और 9 कितना हो गया 54 प्लस 2 इंटू 15 का स्क्वायर दैट इज 225, सो दैट इज 150, 135 माइनस 540 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 450, सो दैट इज 150 135 माइनस, अब ये 540 है, ये अगर 440 रहता तो कितना रहता था 100, उसमें तो ये ज्यादा है, मतलब कितना हो गया 90, सो दैट इज इक्वल टू 150 इंटू 135 माइनस 90, तो ये 135 उसमें से 90 चले गया, 5 रह गया, 13 में से ये चले गया तो कितना रह गया 2 रह गया, मतलब कितना रह गया आपके इसमें, सॉरी 4 रह गया, मतलब कितना हो गया 45। ओके, तो इनका अपन मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन इसका, ओके क्या आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 0 लिख दो इधर, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 6750। अब देखो 6750 पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब x इक्वल टू 15 पे क्या मिलता है, मिनिमम। ओके, सो एट x इक्वल टू 15 वी गेट मिनिमम, वी गेट मिनिमम वैल्यू।
और अपने को वैल्यू कैसे होना, मैक्सिमम होना। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 15, तो इसलिए x इक्वल टू 15 अपने काम का नहीं है। अब अपन पुट करेंगे 9, इसी इक्वेशन में 9 पुट करेंगे। अब तो उतना लिख डालो इस साइड का, फिर उधर का इरेज करता हूं मैं। ओके, तो आपने x इक्वल टू 15 पे चेक कर लिया। अब x इक्वल टू 9 पे चेक करेंगे। सो एट x इक्वल टू 9, जहां जहां पे 15 है वहां 9 रख दो। f डबल डैश 9 इक्वल टू 10 इंटू 9 इन ब्रैकेट 135 माइनस 36 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल टू 90। 135 माइनस 360, उसमें से 36 माइनस कर दो। 10 में से 6 गया, 4 रह गया, 2 आ गया, मतलब कितना हो गया 324। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 324 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 हो गया। सो दैट इज 90 इन ब्रैकेट 135 प्लस 135 प्लस 162, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 2 हो गया, तो हो गया 297 माइनस 324। सो 324 माइनस 297, 14 में से 7 चले गया, 7 रह गया। 12 में से 10 चले गया, 2 रह गया, तो ये हो गया माइनस 27। सो दैट इज इक्वल टू, ओके, बराबर लिखा है, इसको ब्रैकेट में रख दो। सो दैट इज माइनस 27, ये हो गया माइनस 90 इंटू 27, कितना हो जाएगा कैलकुलेशन 27 जा, अगर नहीं आता है तो आपको 29 जा आता है, तो यहां पे आप 0 कर दो इसको। ओके, यानी 270, उसमें से 27 माइनस कर दो, तो ये 10 में से 7 चले गया, 3 रह गया, 7 में से 3 चले गया, 4 रह गया, यानी कितना हो गया 243, और ये साइन क्या हो गई माइनस। ओके, तो अब ये देखो, ये नंबर आपका निगेटिव आ गया, तो ये नंबर निगेटिव आ गया, तो क्या हो गया लेस देन 0, नंबर क्या आ गया निगेटिव, यानी क्या हो गया लेस देन 0। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 9 we get the maximum value। कैसे होना था आपको वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अब ये वैल्यू अपने को फंक्शन में पुट करना है, अरे में तो एक जो अपना था, एक नंबर कितना था x, और दूसरा नंबर क्या था 15 माइनस x। सो देयरफॉर वन नंबर is x, that is equal to 9, and second number that is equal to 15 minus x, means 15 minus 9, that is equal to 6. So final answer, and then the numbers are 6 and 9, the numbers are 6 and 9। आई बात ध्यान में। तो आपको जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन का यूज करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। पहले आपने एफ ऑफ एक्स बनाया, उस पे से एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया। फिर आपको दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू 15 मिली और एक वैल्यू 9 मिली। दोनों वैल्यू आपने पुट करके देखा डबल डैश में, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव पे से ही, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे से ही अपन बोलेंगे कि मैक्सिमम की मिनिमम है। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव आने की वजह से मिनिमम हो गया, अपने को क्या आना था मैक्सिमम, तो इसलिए x इक्वल टू 15 पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 9। तो फर्स्ट नंबर इज 9 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया आपके पास में 6 हो गया। इधर में समझ गया क्यों, क्योंकि दो नंबर है तो एक नंबर 15 होगा तो दूसरा नंबर 0 थोड़ा ना होगा। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन से भी अपन देख सकते थे कि ये नंबर काम का नहीं है, लेकिन अपने को कैलकुलेशन करके प्रूव बताना है कि भाई ये नंबर काम का क्यों नहीं है करके। तो ये आपका आंसर हो गया, देयर आर द टू नंबर दैट इज 6 एंड 9। ओके, तो अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ।
20 नंबर का प्रॉब्लम अपने को स्टार्ट करना है भी अपन। सो 20 नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले वो देखिए। 20 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोलता है, शो दैट अमॉन्ग रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। उसके कहने का मतलब है कि उसके पास में ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उस रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर लीस्ट रहने को ना, द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज लीस्ट। लीस्ट बोले तो क्या हो गया, मिनिमम। मींस पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज मिनिमम व्हेन दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है, एरिया के बारे में दिया है उसने, और उसने बोला कि इसका पेरीमीटर मिनिमम रहने को ना, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम कब रहेगा, जब ये रेक्टेंगल क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ये रेक्टेंगल क्या रहेगा, स्क्वायर। यानी द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, देन एट दैट टाइम दिस रेक्टेंगल हैविंग द लीस्ट पेरीमीटर। मतलब आपको प्रूव करना है कि जितना आप लेंथ लोगे और ब्रेथ लोगे तो क्या आने को ना, इक्वल आने को ना। तो अगर मैंने लेंथ इसकी x बोल दिया और ब्रेथ अगर y कर दिया, तो मुझे ये रेक्टेंगल क्या शो करना है, स्क्वायर होना चाहिए। जब रेक्टेंगल स्क्वायर रहेगा तो ही उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या आने को ना, सेम आने को ना। तो x और y दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई, मतलब ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो चालू करते फिर अब अपन लिखना, लेट x and y be the length and breadth of a rectangle, so area of rectangle A equal to length इंटू ब्रेथ, तो a इक्वल टू x इंटू वाई, तो y इक्वल टू a अपॉन x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a अपॉन x। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट अब क्या बोलता है, इसका पेरीमीटर क्या होने को ना, लीस्ट। मतलब ना एफ ऑफ एक्स कैसे रिलेटेड रहेगा, इसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर से रहेगा। सो लेट एफ ऑफ एक्स be the perimeter of a rectangle, perimeter of a rectangle। so f of x पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितना है y, सो 2 टाइम x प्लस y की वैल्यू क्या है, a अपॉन एक्स। a अपॉन एक्स यहां पे लिख देते अपन फ्रॉम 1। ओके, अब ये मेरे पास में f ऑफ x आ गया। अब इस f ऑफ x को क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, अजर में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। 2 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ए भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। ए क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा रेक्टेंगल का एरिया, इसलिए ए क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये एक्स और वाई, लेंथ और ब्रेथ चेंज होगी, एरिया चेंज नहीं होगा। तो ए क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ए, फिर से 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स उसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ए
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4. सो दैट इज इक्वल टू 2 टू जा कितना हो गया 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4. ये हो गया मेरे पास में एफ डबल डैश एक्स. ओके, फॉर मिनिमा क्योंकि आपको लिस्ट होना मतलब मिनिमम होना, तो फॉर मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. तो ये एफ डैश एक्स है मेरे पास में. सो दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0. 2 इधर भेज दिया, 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0. ओके, चलिए इसको आगे और सॉल्व करते. तो आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे इरेज करके और स्टार्ट करता हूं. पहले समझ लीजिए और बाद में इसको सॉल्व कीजिए. ओके, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं अपन. तो ये हो गया मेरे पास में माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वेयर, उधर जाके हो गया -1 हो गया. ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास में ए अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1. तो मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए. सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए, बट x इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू माइनस रूट ए, क्योंकि वो लेंथ है तो कभी निगेटिव रहेगा. तो x इक्वल टू रूट ए हो गया. अब ये x इक्वल टू रूट ए, ये सेकंड ऑर्डर में मैं पुट करूंगा. तो यहां से एक x कैंसिल हो जाता है, एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यानी ये हो गया 4a अपॉन एक्स क्यूब. सो एट x इक्वल टू रूट ए, एफ डबल डैश रूट ए इक्वल टू 4a अपॉन रूट ए उसका क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू 4a, रूट ए का क्यूब है तो a इंटू रूट ए हो जाएगा. ए कैंसिल हो गया तो 4 अपॉन रूट ए. अब 4 अपॉन रूट ए पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर at x equal to root a we get the minimum value. पॉजिटिव आ गया करके वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू. सो देयरफॉर x इक्वल टू रूट ए. तो x बोले तो क्या था, ये जो अपने रेक्टेंगल था आपका, इस रेक्टेंगल में लेंथ कितना था x और ब्रेथ कितना था y, और y का रिलेशन क्या था आपके पास में, a अपॉन एक्स रिलेशन था. ओके, तो x इक्वल टू रूट ए. सो देयरफॉर लेंथ ब्रैकेट में लिख दो l इक्वल टू रूट ए एंड ब्रेथ b इक्वल टू y इक्वल टू a अपॉन रूट a अपॉन x. सो दैट इज a अपॉन x की वैल्यू कितनी है, रूट a. सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रूट a. यानी देखो लेंथ रूट a है और ब्रेथ भी कितना है, रूट a है. जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, ये लेंथ वो भी रूट a है और ब्रेथ वो भी रूट ए है, इसका मतलब दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर व्हेन इट्स एरिया इज व्हेन इट्स पेरीमीटर इज अ मिनिमम. है ना. सो देयरफॉर क्या लिखोगे फाइनल आंसर में, देयरफॉर द रेक्टेंगल हैविंग द लीस्ट पेरीमीटर इफ इट इज अ स्क्वायर. ये आपने प्रूव कर दिया. आई बात में. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम था. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का मीनिंग समझना था कि उसके अंदर क्या पूछा हुआ है, और बाकी ये तो सिंपल तरीके से क्या किया अपने सॉल्व किया. ओके, अब चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 21 के तरफ. ओके, प्रॉब्लम नंबर 21. See here what is given in problem number 21. Show that the height of a closed right circular cylinder
ऑफ अ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस एरिया, मतलब उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया बना हुआ है, इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। ओके, क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये मैं यहां पे पहले सिलेंडर निकाल लेता हूं। और ये सिलेंडर कैसा है? क्लोज है। क्लोज है इसका मतलब इसको नीचे से भी शीट लगी हुई है और ऊपर से भी शीट लगी हुई है, यानी इस तरीके से ये आपका सिलेंडर है। एक और सरफेस एरिया भी रहेगा, नीचे भी शीट लगी हुई है और ऊपर साइड से भी क्या लगी हुई है, उसको शीट लगी हुई है। आया में? तो ये जो मेरे पास में दिया हुआ है सिलेंडर, इस सिलेंडर का रेडियस में आर ले लेता हूं और इस सिलेंडर का हाइट कितना लेता हूं मैं? एच लेता हूं। सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, तो रेडियस कितना लिया मैंने? आर, और हाइट कितना ले लिया मैंने? एच। फिर उसने क्या बोला है? हाइट ऑफ दिस सिलेंडर हुज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इज गिवन। ये सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, और सरफेस एरिया कैसा है? लिस्ट है, मतलब आपका जो एफ ऑफ एक्स बनेगा, जो आपका फंक्शन बनेगा, वो किससे रिलेटेड बनेगा? सरफेस एरिया से रिलेटेड बनेगा। ओके, तो आपको ये शो करना है कि ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर की जो हाइट है, वो हाइट इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर रहने को होना। में द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर। अब ये रेडियस है, तो डायमीटर बोले तो कितना होता है? ट्वाइस आर। यानी आपको ये प्रूव करना है H इक्वल टू ट्वाइस आर, ये आपको प्रूव करना है। इधर में फिर से समझ लो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, और इसका जो एरिया है, जो शीट लगेगी, वो शीट कैसे होना? इसको लीस्ट पेरीमीटर वाली होना। इसकी शीट जो है वो लीस्ट है, और आपको शो करना है द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर। डायमीटर बोले तो रेडियस का क्या होता है? डबल। इसका मतलब आपको शो क्या करना है? आपको H इक्वल टू ट्वाइस आर आपको शो करना है। ओके, तो पहले अपन थ्योरी लिख लेते इससे रिलेटेड। लेट आर एच बी द radius, height of a closed circular cylinder, closed circular cylinder। ओके, यहां तक समझ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ना, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, ये हो गया आपके पास में V इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। तो H की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ R, तो ये इधर आ जाएगा। ये हो गया H इक्वल टू, ये इसको डिवाइड करेगा तो V अपॉन पाई आर स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि अपने को सिंगल वेरिएबल लगेगा, डबल अगर वेरिएबल है तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अदरवाइज क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर और एच क्या है? वेरी हो रहे करके मैंने यहां से एच की वैल्यू निकल लिया इन टर्म्स ऑफ आर, तो ये इधर आएगा तो एच इक्वल टू वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर। आया में लेट एफ ऑफ एक्स बी द, उसने क्या बोला हुआ है? शो दैट द हाइट ऑफ राइज को वॉल्यूम लीस्ट सरफेस एरिया। Let f of x be the surface area. So therefore f of x equal to, अब सरफेस एरिया में देखो, ये कोर सरफेस एरिया आ गया, बॉटम वाला आएगा और टॉप वाला आएगा। तो ये कोर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच प्लस बराबर है कोर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। बेस जो है वो सर्कुलर है, मतलब पाई आर स्क्वायर। क्लोज है मतलब ऊपर से भी बंद है, तो ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, नीचे से भी पाई आर स्क्वायर, दोनों मिला के कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसे रिलेटेड दिया है मुझे? सरफेस एरिया से दिया है।
सरफेस एरिया मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया, कॉर सरफेस एरिया लेंगे क्या आएगा टोटल, क्योंकि वो क्लोज भी है ना, तो पूरा लेंगे अपन। ये कॉर सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, बेस का पाई आर स्क्वायर और टॉप का भी पाई आर स्क्वायर, तो बेस और टॉप दोनों मिला के 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई कॉमन निकलता, तो इसको कॉमन निकालो, 2 पाई कॉमन निकल गया, तो क्या रह गया फिर, आर रह गया प्लस आर एच प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास में एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मिल गया, अब आपको मालूम है एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, बस अब सॉल्व करना है। एक्स काय में दिया हुआ है आर में, तो एच की वैल्यू यहां पे पुट कर देते अपन। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस पाई इन ब्रैकेट, क्योंकि दोनों वेरिएबल नहीं चलेंगे ना, आर इंटू एच आपके पास में वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर, वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर फ्रॉम 1, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, एक आर कट गया तो वी अपॉन पाई आर प्लस आर स्क्वेयर, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to r, differentiating with respect to r। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा आपका, ये इधर f डैश x इक्वल टू ट्वाइस पाई इन ब्रैकेट v अपॉन पाई कांस्टेंट, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव्स माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ट्वाइस आर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई इन ब्रैकेट माइनस वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर प्लस ट्वाइस आर, ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फिर से निकालना मुझे एफ डबल डैश एक्स, मैक्सिमा मिनिमा के लिए वो निकालना ही पड़ता, सेकंड डेरिवेटिव ट्वाइस पाई कांस्टेंट माइनस v अपॉन पाई, अब 1 अपॉन आर स्क्वेयर मीन्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, सो माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर होना, माइनस वी अपॉन पाई कांस्टेंट 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 आर का डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा 1, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई इन ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया वी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव्स ट्वाइस आर, ये हो गया पाई, ये हो गया आर रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2। समझ रहे हैं सभी को धीरे धीरे? ओके, थोड़ा कैलकुलेशन बराबर करना है। सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, ये हो गया ट्वाइस वी, आर के साथ में एक आर कट जाएगा, ये आएगा पाई आर क्यूब प्लस 2, ये हो गया मेरे पास में एफ डबल डैश एक्स फॉर मैक्सिमा, सॉरी फॉर मैक्सिमा, लीस्ट पेरीमीटर है ना, तो फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये मेरे पास में एफ डैश एक्स है, तो यहां लिखता हूं मैं ट्वाइस पाई माइनस वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर प्लस ट्वाइस आर इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स मीन दिस टर्म्स इज इक्वल टू 0, ट्वाइस पाई उधर चले गया तो माइनस वी अपॉन पाई आर स्क्वेयर, इसको उधर भेज देंगे
माइनस ट्वाइस आर, कितना हो गया माइनस ट्वाइस आर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास में रह गया v अपॉन, में v अपने पास में यहां दिया हुआ है, सो v अपॉन ये हो गया मेरे पास में पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस आर। ओके, समझ रहे हैं? कैलकुलेशन बराबर हुआ के देख लीजिए, फिर उसके आगे चलते हैं अपन। ओके, अब इसके आगे चलना है अपने को। वॉल्यूम का मेरे पास में दिया है पाई आर स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर देता मैं, पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस आर। पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एंड आपके पास में रह गया एच इक्वल टू ट्वाइस आर, एच इक्वल टू ट्वाइस आर। फिर अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कहां पुट करना है, डबल डैश में पुट करना है। ये डबल डैश है आपके पास में, तो यहां पे आपको आर की वैल्यू पुट करना है। सो देयरफॉर आर इक्वल टू एच अपॉन टू, आर इक्वल टू एच अपॉन टू। सो एट आर इक्वल टू एच अपॉन टू, क्यों? क्योंकि आपका ये जो इक्वेशन है ये काय में है, आर में है, तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे अपन, आर की। तो एफ डबल डैश एच अपॉन टू इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे ट्वाइस पाई इनसाइड द ब्रैकेट, क्या क्या बराबर देखिए, v की वैल्यू पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर है, सब कुछ कट के h इक्वल टू ट्वाइस आर आ गया, r इक्वल टू एच अपॉन टू। ये आपका पूरा जो है ये r में दिया हुआ है, इसलिए अपने को r में कन्वर्ट करना पड़ा। अब जहां जहां पे मेरे पास में r लिखा हुआ है वहां पे मैं h अपॉन टू पुट कर देता हूं, तो ट्वाइस पाई ट्वाइस v अपॉन पाई आर क्यूब, पाई आर की वैल्यू पुट कर देते अपन। एक्चुअली अपन ने v की वैल्यू यहीं पुट कर देना था, तो ये यहीं पर ही हिसाब हो जाता था, लेकिन अपना उस समय ध्यान में नहीं आया। तो चलिए अपन इधर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने को। आर क्यूब को फिलहाल ये वॉल्यूम है मेरे पास में v कितना है, v कितना रहता है मेरे पास में, पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन पाई आर क्यूब प्लस टू। सो दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस पाई, ये सब कट गया, टू रहेगा यहाँ पे, पाई कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, यानी क्या रह गया एच अपॉन आर, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, प्लस टू। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ट्वाइस पाई इन ब्रैकेट टू एच अपॉन टू, सॉरी ये h ऐसी रहेगा, r की वैल्यू h अपॉन टू हो गई, प्लस टू। अब यहां पे देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया उस साइड में लिखने में, थोड़ा आप इसको जूम करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने v की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पे देखिए h पॉजिटिव है, ये भी h/2 पॉजिटिव, मतलब ये नंबर पूरा पॉजिटिव आएगा, प्लस टू वो भी पॉजिटिव है, मतलब ब्रैकेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ही मतलब पूरे इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब एफ डैश एच अपॉन टू इज ग्रेटर देन जीरो, क्या हो जाएगा वो, ग्रेटर देन जीरो। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर चलते हैं अपन। ओके, ये अपने क्या किया है, यहाँ पे ये सब पॉजिटिव आ गया, इसका ही मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। सो देयरफॉर एट r equal to h/2 we get the minimum value, okay, so therefore r equal to h/2, so therefore h equal to twice r, so therefore h equal to twice r मतलब क्या होता है, डायमीटर। और ये आपको प्रूव करना था, h equal to twice r means the height of the cylinder is equal to the diameter of the cylinder।
एक बार ध्यान में, तो इस तरीके से ये था एक सिंपल, इसके अंदर कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको उसको सॉल्व करना है। एक दो बार इसको सॉल्व कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहाँ तक ही करेंगे। इसके बाद के जो प्रॉब्लम है 22, 23 और 24 वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ तक इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रॉब्लम को 2-3 बार सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए आप। ओके, एक्चुअली वैल्यू अपन ने v की यही पुट कर देना था, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते तो आपको इधर थोड़ी सी परेशानी जाती नहीं थी, आपने उधर पुट करने से थोड़ी परेशानी गई आइए में। ओके, समझ गया। दूसरा एक प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एस लिया, ये पूरा आपका आर में है, तो आप इसको एफ ऑफ आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने यहाँ पर भी लेट एफ ऑफ आर लिख दिया तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम अपने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है में। तो ये 3 प्रॉब्लम अपने सॉल्व किए, तीनों प्रॉब्लम के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई करना है। सबसे पहले इसमें जरूरी है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो जो थ्योरेटिकल जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसका आपको मीनिंग समझना है कि उसने बोला हुआ क्या है, और वो मीनिंग आपको समझ गया मतलब प्रॉब्लम को आपको डिकोडिंग करते अगर आ गया तो आपको सॉल्व करने में आसानी जाएगी। और दूसरा ध्यान में रखना है कि अपना एफ ऑफ एक्स कहाँ से बनेगा में, और वो एफ ऑफ एक्स आपको समझ गया तो फिर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे भी मिलेंगे, मतलब प्रॉब्लम नंबर 22 से अपन मिलेंगे। ओके।